everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and आज हम एक बहुत important discussion करने जा रहे हैं। अब सितंबर स्टार्ट हो गया है एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 months are left ताकि हम क्लैट पीजी को समझ पाएँ, उसके बारे में पढ़ पाएँ, क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको फॉलो कर पाएँ, ताकि हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए। तो आज का जो ये सेशन है ये एकदम पावर पैक्ड सेशन होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनी थिंग्स। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से फोकस करना है। आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको क्या करना है, कैसी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड येस, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ऐसे ही और हेल्पफुल सेशंस आपके लिए आने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। अब सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ना क्लैट पीजी की, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा पेपर पैटर्न है वो हमारी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है। बिकॉज आपने देखा होगा हम लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है जिसमें पैसेजेस को रीड करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और फिर जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उसको आंसर करना है। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि जो बातें हमें, इंफॉर्मेशन हमें पैसेज में दी हुई है उसी के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस दिए जाए? नहीं, कभी कभी उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा लेकिन कुछ और क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक कोर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एनवायरमेंटल लॉ की, ठीक है। अब एनवायरमेंटल लॉ का आपको एक रीसेंट कोई जजमेंट पास हुआ था, उसका पैसेज दे दिया और उसके बेसिस पे जो कोर प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट लॉ में, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई लैंडमार्क जजमेंट अगर पास हुआ था तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर भी चुके हो ना, आपको इस बात पे फोकस करना है सबसे ज्यादा कि जो कोर प्रिंसिपल है हमारे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, चाहे वो एडमिन लॉ की बात करें चाहे हम फैमिली लॉ के बारे में बात करें, वो क्लियर होना चाहिए। बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन हमें पैसेज में प्रोवाइडेड नहीं होगी और वो जो हमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है उसमें सही तरीके से इसको पढ़ के फिर आंसर देना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेस्ट किसको करता है? स्पीड, एक्यूरेसी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, एंड नथिंग एल्स। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अपनी नॉलेज को आप थोड़ा सा ब्रॉड करो, है ना, रोज कुछ ना कुछ रीड करो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर क्लैट पीजी को क्रैक करना है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सारे ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। बिकॉज अगर आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाओगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ ना सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अच्छा फैमिली लॉ पढ़ना है, ठीक है, एनवायरमेंट लॉ पढ़ना है, उसके अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो कुछ नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें पता होने ही चाहिए। बिकॉज ये हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम 3 ईयर लॉ या फिर 5 ईयर लॉ कर चुके हैं, फाइनल ईयर में है, तो इतना तो हमें आता ही होगा। तो नाउ इफ यू आस्क मी कि कौन से वो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, तो देखो सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोली जो पूरा पैसेज है वो भी कॉन्स्टी पे आ जाता है और कभी कभी जो करंट मैटर्स होते हैं उसको कंबाइन करके कॉन्स्टी के साथ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कॉन्स्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड उसके बाद में आते हैं हमारे क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आप ये समझ लो कि आपको रोज इनको तो पढ़ना ही है। कॉन्स्टी भी पढ़ोगे और क्राइम भी पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आप आज कॉन्स्टी पढ़ रहे हो, कल क्राइम पढ़ रहे हो, फिर वापस कॉन्स्टी पढ़ रहे हो, फिर वापस क्राइम कर रहे हो। आपको ये मान लेना है कि आने वाले 1 महीने में अगर आप ये दोनों कर लेते हो सही तरीके से, तो फिर आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो एकदम बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी। तो अब जो ये 1 महीना है हमारे पास सितंबर का, उसमें आपको कॉन्स्टी और क्राइम को पूरा कंप्लीट कर देना है और आप ये आराम से कर लोगे आसानी से। उसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे लॉज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एडमिन लॉ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनवायरमेंट लॉ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फैमिली लॉ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
है ना, और भी बहुत सारे हैं, लेबर लॉज हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पॉइंट ये है कि इनको कवर करें कि नहीं करें, ये तो छोटे छोटे एक्शन, नो ये नहीं करना है, ये गलत अप्रोच है। आपको मैंने बताया आप रोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लो, क्राइम या फिर कॉन्स्टी में से, और उसके साथ जो हमारे ये बाकी है ना वो चलते रहने चाहिए। कि ठीक है, एक काम करता हूँ, कॉन्स्टी पढ़ रहा हूँ अगर, तो इसके साथ में एडमिन और टॉर्ट्स भी कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा, उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो सही तरीके से आप समझ पाओगे उसको। तो आपको इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पढ़ना है कि दो तो हमारे एकदम हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हमने ले लिए, इसके साथ हम बाकी सारे जो हैं उनको भी कवर करते रहें। तो ये आपकी राइट अप्रोच अभी फिलहाल होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट शुड बी द अप्रोच। नाउ कमिंग टू द मंथ्स, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप ये समझ लो कि अगर आपने पहले ही शुरुआत कर दी थी, इट मीन्स दैट नाउ इज द टाइम जहां आपको फिनिशिंग टच देना है अपने कॉन्सेप्ट्स को फिनिशिंग टच दो आप, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। एंड फॉर दोज पीपल जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सितंबर में सोच रहे हैं कि अब स्टार्ट करें या नवंबर में स्टार्ट करेंगे, तो लेट मी टेल यू कि अभी ही आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो बहुत बड़ा है। देखने में लगता है कि अच्छा ये 6 7 8 10 जो सिलेबस में दिए हुए हैं हमें पॉइंटर्स वही हैं, लेकिन उसके अंदर पढ़ने को बहुत कुछ है, एंड इतना आसान नहीं है क्लैट क्रैक करना। एज अ रिजल्ट आपको अभी से लग जाना है, एक फाउंडेशन बिल्ड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो और स्टार्ट कर दो। एंड जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग अब देख लो कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे थे। अगर आपने सही टाइम टेबल नहीं बना के रखा था तो अभी स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाओ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो आप प्रैक्टिस करना शुरुआत करो। अगर आप सही टाइम नहीं दे रहे थे तो आप टाइम देने की शुरुआत करो। ये सब कुछ आपको देख लेना है अब। फिर सितंबर के बाद हम जाएंगे अक्टूबर में, जहां पर यहाँ पर तो देखो अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लास्ट एम यही है कि अक्टूबर होते होते हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, बिकॉज जो मंथ ऑफ नवंबर होता है ना, ये आखिरी महीना ना कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए नहीं है। ये लास्ट मंथ हमारे रिवीजन के लिए है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट के लिए, बिकॉज ये मॉक टेस्ट ही हम लोगों को जो वो फिनिशिंग लाइन है ना वहां तक पहुंचाएगा। तो सितंबर में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। अक्टूबर लास्ट है जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप नवंबर में जाके सब कुछ कर लोगे, नहीं हो पाएगा। एंड येस, ऑल्सो कमिंग टू दी करंट लीगल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? देखो अभी हम उसको भी, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है। एंड येस, जूरिस्प्रूडेंस, ये भी थोड़ा सा बच्चों की वीक होती है, तो आप अभी से ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके लिए इजी होगा। कॉन्स्टी क्राइम जूरिस यहाँ से लग जाओ, बाकी जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं हमारे उनको साथ में पढ़ते रहो, और साथ में प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। एंड आपकी जो वीकेंड्स होंगे ना उस पर आप फोकस करो कि आप जो करंट लीगल डेवलपमेंट है ना उस पर फोकस करो। और ये क्यों ज़रूरी है? देखो एज अ लॉ स्टूडेंट सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दुनिया जहान में जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, उसकी सबसे पहली खबर आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कोई कोई जजमेंट पास हुआ है, कोई लॉ आया है, कोई बिल प्रोड्यूस किया है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रोज़ अगर आप टाइम नहीं भी दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। आप ऐसा समझ लो कि मुझे तो जो जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको कवर करना है, और साथ में करंट लीगल डेवलपमेंट्स भी करना है। तो इसके लिए आप वीकेंड निकाल लो। वीकेंड पे आप बैठो आराम से और इन सब चीज़ों को पढ़ो। क्यों? बिकॉज अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा ना शिफ्ट हुआ है फोकस फ्रॉम दी ट्रेडिशनल लॉज टू दी करंट लीगल डेवलपमेंट। ये क्लैट यूजी के लिए भी है, क्लैट पीजी के लिए भी है। एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हो। ठीक है, आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, स्मार्ट प्रिपरेशन इज द की। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि इफ आई टेक आउट 6 आवर्स डेली फॉर क्लैट पीजी तो फिर तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। नो, अगर आप स्मार्टली सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हो रोज, तो आपके लिए वो इनफ होगा। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आपको कॉलेज पे भी फोकस करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा माइंड कहीं और पूरा
फोकस्ड होता है, तो फिर यहाँ इस तरफ फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो आप ये मत सोचो कि क्वांटिटी कितनी है, आप ये सोचो कि क्वालिटी कितनी है। तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बात कहूँगी, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक बात कहूँगी कि आप सबसे पहले ना अपना एक टाइम टेबल बना लो और ये फिक्स कर लो कि मुझे रोज़ अगर 2-3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज़ कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ोगे तभी जाके आपकी आदत बनेगी। ठीक है? उसके बाद में आपके पास अगर वीकडेज़ में टाइम नहीं होता है, वीकेंड्स पे टाइम निकालो। चीज़ों को पढ़ो और मॉक टेस्ट दो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड आपके लिए स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है ओवर लॉन्ग आवर्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो दिस इज़ हाउ आप इन चीज़ों को कंकर कर सकते हो। एंड येस, कुछ जनरल टिप्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अच्छे आर्टिकल्स को रीड करो ताकि करंट लीगल डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो। और अगर हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे ना, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी हमारी अच्छी होती है, रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी हमारी। तो नॉलेज तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ में जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं या एग्जाम को क्रैक करने के लिए और भी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम सब कुछ सीखेंगे ओवरऑल। तो आप अपना इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ कि आप करंट लीगल डेवलपमेंट्स भी देख रहे हो, आप जो भी रीड कर रहे हो ना, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड यस, ये गलती मत करना कि आप कोई एक ऐसा सेक्शन इसको छोड़ दिया कि फॉर एग्जांपल टैक्सेशन लॉ समझ में नहीं आते, काम करते छोड़ देते। नहीं, छोड़ना नहीं है, बट हाँ, आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना होगा कि जिसका वेटेज ज्यादा है पहले वहां से शुरुआत करो, उसको पूरा पढ़ लो। तो आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना अपना माइंड देना है, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वेटेज पे। एंड वो मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट। अगर आप अभी तक शुरुआत आपने नहीं की है, कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, विद इन 15 डेज आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। क्वेश्चंस गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ सीखने को मिलेगा ना आपको। और कुछ भी नहीं होगा तो आप ये समझ लेना कि भाई मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सीख रहा हूँ या फिर सीख रही हूँ, मैं एक्यूरेसी लेवल पे फोकस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बट डोंट मिस आउट ऑन मॉक टेस्ट। अभी अब जब शुरुआत करोगे, वीक में एक मॉक टेस्ट के साथ शुरुआत करो, फिर आप चाहो तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। एंड सिर्फ मॉक देना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। क्यों एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है? ताकि पता तो चले कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कि जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमें स्पीड इंक्रीज करनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें से आपके मोस्टली गलत हो रहे हैं, इसका मतलब एक्यूरेसी लेवल पे फोकस करना होगा। बार बार पैसेज पढ़ रहे हो लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हमें सही करनी होगी। तो एनालाइज करोगे तभी समझ में आएगा आपको, और तभी आप उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ वीकनेस पे फोकस कर पाओगे। एंड दैट इज द मेन थिंग हियर। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर चॉइस, कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने चाहिए, 5, 10, 25, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। इस पर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और सेक्शनल टेस्ट के साथ ना आपको जजमेंट एक्सप्रेस भी मिलने वाली है यहाँ पर, जो हर मंथ की करंट लीगल डेवलपमेंट की एक मैगजीन होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यस, आप चेकआउट उसको कर सकते हैं इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग इज द लास्ट 7 डेज। हम लोगों ने अभी तक एक्सटेंसिवली बात कर ली है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की, बट व्हाट अबाउट दिसंबर? दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम है, यानी कि 7th को हमारा एग्जाम है, तो एक वीक और बचेगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक काम करते हैं, उस एक वीक में एकदम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे देंगे। नो, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। लास्ट का एक वीक होता है दिमाग को शांत करने का, बिकॉज जितना काम एंड कंपोज्ड आप रहोगे, अपने माइंड को जितना आप रिलैक्स करोगे, उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये जो हमारा लास्ट एक वीक होगा, इसमें आपने जो भी अगर नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर लेना। करंट लीगल डेवलपमेंट या फिर करंट लीगल अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। मॉक टेस्ट आपको नया नहीं देना है, एटलीस्ट अगर आप देना चाहते तो ठीक है, जैसे आपने 1 दिसंबर 2 दिसंबर को दे दिया, इसके बाद अवॉइड ही करना मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले से ही शुरुआत कर दो, ताकि जो भी ट्रेनिंग है, जो मॉक टेस्ट आपको देना चाहता है फॉर योर एग्जाम डे, वो आप अभी से ही सीखना स्टार्ट कर दो। बिकॉज लास्ट में अगर एग्जाम्स के पहले दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, 5 तारीख को आपने मॉक टेस्ट दिया ना,
डर जाओगे अगर कम मार्क्स आ गए तो, और वो हम नहीं चाहते हैं। बिकॉज कामनेस इज द की। काम होगे आप, कॉन्फिडेंट रहोगे आप, तभी सब कुछ हो पाएगा। वरना जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप ये सोच रहे होगे, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैंने परसों ही तो मॉक टेस्ट दिया था, उसमें तो मेरे 120 में से फॉर एग्जाम्पल 120 में से मेरे 80 मार्क्स आ रहे थे। वो 80 80 80 चलते चलते अगर आप फ्लैट पीजी के लिए पूरा पढ़ के भी गए हो, सब कुछ करके गए हो, बट फिर भी ना अगर वो माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको कोई भी और डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको कौन से सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियोज लेकर के आएँ, आप बताइए। आपके लिए हम सब कुछ करने को रेडी हैं, बट मेहनत आपको करनी होगी, है ना, और साथ में हम भी मेहनत करेंगे आपके। तो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।